झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस जारी कर दिया है और अगर आप अब तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, क्लास 12th में हैं और अब तक पढ़ना शुरू नहीं किए तो अब शुरू कर दीजिए। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग कॉमर्स के बच्चों के लिए सारे विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें सारा डिटेल स्टडी का एक पैकेज लेकर आया है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। यानी कॉमर्स वर्ल्ड जो डिजिटल क्लास चला रहा है उसके अंदर सारे विषय, जो भी विषय उसके पास है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, सारे ये विषयों का एक पैकेज लेकर आया है केवल 999 रुपये में। और अगर आप अभी तक कहीं तैयारी नहीं किए और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा जो प्ले स्टोर में मिलेगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। उसमें उसको इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर फ़ोन करेंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा और आप आराम से 999 रुपये पे करके सारे विषय का पूरा डिटेल प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो अभी गेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर जारी करेगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक जारी करेगा, दोनों का पूरा सॉल्यूशन फ्री में मैं करवा दूंगा और सारे बच्चों के पास वो सॉल्यूशन आएगा। तैयारी अच्छी करनी है तो शुरू से लगना पड़ेगा। और अगर आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप इकोनॉमिक्स के लिए जुड़ सकते हैं। अगर साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट और आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और आप इस चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्वेश्चन बैंक जारी करने वाला है या मॉडल पेपर जारी करने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चूँकि रूटीन तो आ चुका है, ये फैक्ट है। अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से तैयारी करें कि 3 महीने के अंदर, 3 महीना आप नहीं माने क्योंकि ये 14 मार्च से आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू है, तो 2 महीना अगर मानते हैं कि ये 14 दिन छोड़ देते हैं, 2 महीने अगर हम मानते हैं तो 2 महीने में अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, उसको लेके हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। किस तरह से पढ़ाई करें कि कम से कम समय में सारे टॉपिक को हम टच कर जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 2 मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। अब यहाँ पहले ये था कि ऑब्जेक्टिव का सिलेबस डिसाइडेड था कि ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से आएगा और सब्जेक्टिव इसी चैप्टर से आएगा। अभी तक तो ये क्लियर झारखंड एकेडमिक काउंसिल किया नहीं है कि सेपरेट चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे या सेपरेट चैप्टर सब्जेक्टिव के लिए होंगे, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। तो ये मान के चलिए कि सारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ने होंगे, सारे चैप्टर सब्जेक्टिव पढ़ने होंगे। अब पढ़ने का बोझ तो बहुत ज़्यादा है, अब कैसे इसकी तैयारी करें, कम समय में अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे करें, तो हम लोग इसको लेकर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कब किसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, आर्ट्स का एग्ज़ाम कब होगा 12th के लिए, साइंस का एग्ज़ाम कब होगा, कॉमर्स का एग्ज़ाम कब होगा। अगर हम लोग 10th की बात करें तो 10th के अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, कौन से डेट में होने वाले, कौन से सिटिंग में होने वाले, वो आपके सामने है। तो यहाँ लिखा है कि प्रोग्राम फॉर एनुअल सेकेंडरी और इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा प्रारंभ की तिथि दिया है 14 मार्च 2023 को। और देखिए आपके पास यहाँ लिखा है कि लैंग्वेज पेपर कब से स्टार्ट होगा। थोड़ा कन्फर्मेशन ले लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रूटीन को लेके, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज रहे और एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ जाए आपको। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम लोग पहले से भी जानते हैं 10th का जो एग्जामिनेशन होता है, 10th का जो एग्जामिनेशन होता है जिसको सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो हमेशा फर्स्ट सिटिंग में रहता है। और फर्स्ट सिटिंग है 9:45 से 1 PM तक, 9:45 से 1:05 तक है, यानी 9:45 से शुरू होगा और 1:05 में ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग। और सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे से लेकर 3:20 तक है। इंटरमीडिएट का हमेशा सेकंड सिटिंग में एग्जामिनेशन होता है, तो जितने इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हैं उनका सेकंड सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:20 में ख़त्म हो जाएगा इवनिंग में। सेकंड सिटिंग मतलब 2 बजे इवनिंग से PM से लेकर 5:20 PM तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। तो फर्स्ट सिटिंग है 9:45 से 1:05 तक और सेकेंड सिटिंग है 2 बजे से 5:20 तक। ये सिटिंग्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है कि OMR सीट जो है 9:45 से 11:20 तक आपको मिलेगा। 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जो OMR सीट यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो आपको देना होगा वो 9:45 से शुरू हो जाएगा और 11:20 में आपसे ले लिया जाएगा कॉपी। जो OMR होगा ऑब्जेक्टिव मोड होगा। सब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्वेश्चन आंसर बुकलेट आपको 11:25 में मिलेगा, जस्ट 5 मिनट बाद मिलेगा और 1:05 में आपसे ले लिया जाएगा। यानी दोनों पेपर, सोचिए डबल बर्डन आपको एक साथ मिलेगा। तो आपको अपना प्लान तैयार करके जाना होगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव को टाइम पर कंप्लीट करें और सब्जेक्टिव को भी टाइम पर कंप्लीट करें। बहुत बच्चे में ये दिक्कत होता है, ऑब्जेक्टिव तो मार देते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, भर के चलेगा, सब्जेक्टिव वो लिख ही नहीं पाते। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मेरा ठीक हो जाए।
उसी तरह अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में जो OMR वाला एग्जामिनेशन होगा वो 2 PM से लेकर 3.35 PM तक होगा, यानी 2 से लेकर 3.35 यानी 3:35 तक, 2 बजे से 3:35 तक आपको ऑब्जेक्टिव सेट मिलेगा और आपको भर के दे देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप इतने देर के अंदर, यानी टाइमिंग अगर सही से देखा जाए तो 1.5 घंटा आपको मिला है ऑब्जेक्टिव के लिए। 2 बजे से 3:35, 5 मिनट तो इधर उधर चला ही जाएगा, तो 1.5 घंटा में आपको ऑब्जेक्टिव लिख देना है। तो 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव के लिए तो आसान है, चूँकि 40 क्वेश्चन 1.5 घंटे में लिखना है, ये तो सबके लिए आसान है। लेकिन जहाँ आप आंसर बुकलेट में आ जाते हैं वहाँ बोलता है कि 3:40 से शुरू होगा और 5:20 में होगा। देख लीजिए, अगर सही से देखा जाए तो 20 मिनट इधर और 20 मिनट उधर, फिर वही 1.5 घंटे के लगभग हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। अब बताइए 1.5 घंटे में आपको आंसर बुकलेट लिखना है और 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव लिखना है, और ये चीज़ दोनों के लिए। तो आंसर बुकलेट कब से कब तक मिलेगा, तो 3:40 में मिलेगा और 5:20 में आपको सबमिट कर देना होगा, यानी एक ही साथ दोनों एग्जामिनेशन होंगे। इसका भ्रम भी टूट गया, बहुत लोगों को लग रहा था कि अलग अलग होगा। ये साफ लिखा है कि एक ही सीटिंग में एक बार बैठिए, दोनों एग्जामिनेशन देखे निकलिए, ऑब्जेक्टिव मोड वाला भी और सब्जेक्टिव मोड वाला भी। अब लिखा है कि 14 तारीख को किसका एग्जामिनेशन होगा, तो 14 तारीख को होगा IIT अदर वोकेशनल सब्जेक्ट के हैं, जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट है। OMR का अपना दिया, क्वेश्चन बैंक अपना दिया, वो तो ऊपर में सेट लिखा हुआ है टाइमिंग। 15 तारीख को, 15 मार्च को ध्यान दीजिएगा, जिनका कॉमर्स है, ये कॉमर्स 11, 12 वाले ध्यान मत देना, ये कॉमर्स 10th वाले का है। 10th में भी अब कॉमर्स आने लगा है। होम साइंस अगर है 10th वाले का तो ये एग्जामिनेशन होगा, फिर सेम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम मोड में होगा। और इधर जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनका कंपलसरी लैंग्वेज होगा। कंपलसरी लैंग्वेज या तो हिंदी ए है, या तो हिंदी भी है, या मातृभाषा, या इंग्लिश ए है। तो ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश ए या हिंदी ए रहता है, जिसको कोर बोलते हैं हम लोग, कोर लैंग्वेज। तो कोर लैंग्वेज में आपके पास हिंदी ए या इंग्लिश ए ही रहता है। लेकिन ये सिर्फ IE के लिए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के लिए, यानी आर्ट्स के बच्चों के लिए ये ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो आर्ट्स के बच्चे का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है 15 मार्च से, 10th का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है 14 मार्च से। अब चलते हैं 16 मार्च को किसका होगा, तो बोलता है 16 मार्च को जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं वो खड़िया का, कोटा का, कुमारी का, नागपुरी का, परगनिया का, ये सब लैंग्वेज है, वो बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन ये लैंग्वेज है, इसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन इधर आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के लिए कंपलसरी कोर पेपर होगा, या तो हिंदी है या तो इंग्लिश ही है। जनरली यही रहता है, हिंदी ए या इंग्लिश ए। अब बोलता है कि फ्राइडे को 17 मार्च को किसका होगा, तो इसका अरबी, फारसी, हो, मुंडारी जो लोकल लैंग्वेज है उसका एग्जाम होना चाहिए। बहुत कम कैंडिडेट इसमें होते हैं, और इसमें बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो एडिशनल पेपर रखते हैं। तो इलेक्टिव लैंग्वेज कंपलसरी में से बहुत कम बचे हैं IE, और एडिशनल लैंग्वेज ISC और ICOM का एडिशनल जो रखे हुए हैं अतिरिक्त लैंग्वेज, जैसे कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश कोर रखा हुआ है, हिंदी बी रख दिया तो हिंदी बी का एग्जामिनेशन देगा, बहुत कम कैंडिडेट हो। 18 तारीख को उर्दू का होगा, बंगाली का, उड़िया का होगा, इधर म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस का होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है तो आप कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम आप देंगे, और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो म्यूजिक का एग्ज़ाम आप देंगे 18 मार्च को। 18 मार्च को आपको म्यूजिक का एग्ज़ाम और कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम देना है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए। 20 मार्च को किसका एग्जामिनेशन है, 20 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10th का होगा, सोशल साइंस। 20 मार्च को एग्ज़ाम होगा 10th का सोशल साइंस। और अगर हम लोग 11th की बात करें तो इकोनॉमिक्स होगा, साइंस और कॉमर्स दोनों का, और एंथ्रोपोलॉजी होगा आर्ट्स का। अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यानी सबसे पहले कॉमर्स का शुरू होता है इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स यहीं से शुरू होता है। 20 मार्च से एग्जामिनेशन शुरू होता है, उससे पहले कंप्यूटर साइंस जिनका होगा 18 मार्च से शुरू होगा, और हिंदी इंग्लिश पहले से शुरू हो गया। अब लिखता है कि सर 21 मार्च को किसका एग्जामिनेशन होगा, तो बोलता है 10th में आपका म्यूजिक अगर कोई रखा है तो उसका एग्ज़ाम होगा, और 21 मार्च को हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उसका। कॉमर्स और साइंस का इस दिन एग्ज़ाम नहीं है। फिर 22 को एग्जामिनेशन किसका होगा, तो बोलता है हिंदी ए जो रखा हुआ है 10th का बच्चा उसका एग्ज़ाम होगा, और इधर साइंस में फिजिक्स का होगा और कॉमर्स में अकाउंट्स का होगा। ये दोनों एग्जामिनेशन होने वाले। फिर बोलता है कि थर्सडे को किसका होगा, तो थर्सडे को यहाँ ब्लैंक है, 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 11th का आर्ट्स का इकोनॉमिक्स होगा, आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा। आगे बोलता है 24 तारीख को कौन सा एग्जामिनेशन है, तो बोलता है मैथमेटिक्स होगा 10th के बच्चों का, और इधर 11th के बच्चों का जियोलॉजी होगा अगर साइंस के हैं तो, बिजनेस स्टडी होगा कॉमर्स के हैं तो, और साइकोलॉजी होगा अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो। उसके नीचे बोलता है 25 मार्च को किसका एग्ज़ाम, तो बोलता है कोई एग्ज़ाम नहीं है 25 मार्च को, 10th वाले के लिए एकदम छुट्टी है, मस्ती है। बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा साइंस में, बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा BMT जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, BMT का एग्जामिनेशन होगा कॉमर्स में, और सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होगा आर्ट्स में। उसके नीचे 27 मार्च को किसका एग्ज़ाम होगा, तो 27 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो साइंस का एग्ज़ाम होगा 10th वाले का,
और मैथमेटिक्स अगर कोई रखा है या स्टैटिस्टिक्स रखा है, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स का बच्चा, मैथमेटिक्स का पेपर रहता है, अगर वो रखा है तो ये इसका एग्जाम नहीं सुना, यानी साइंस का मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्ट्स का और कॉमर्स का। 28 को 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और यहाँ ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आर्ट्स का होगा। 29 को इंग्लिश का एग्ज़ाम है 10th का, और इधर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, इंटरप्रेन्योर्स का एग्ज़ाम होगा, होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। केमिस्ट्री साइंस के लिए, इंटरप्रेन्योर्स कॉमर्स के लिए और होम साइंस आर्ट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, इधर 3 अप्रैल पहुँच गए। 3 अप्रैल को संस्कृत का एग्ज़ाम होगा 10th का, और आर्ट्स का जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा। और 5 अप्रैल को लास्ट एग्जामिनेशन है बाबू, 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं, मस्ती है, और इसका फिलॉसफी होगा आर्ट्स का। और ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। और आप फिर ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम का रूटीन तो आप समझ गए। यहाँ देखिए, इंटरमीडिएट स्तर के गैर भाषीय विषयों की परीक्षा देवनागरी, रोमन, बांग्ला, उर्दू, उड़िया लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिका ही मान्य होगी। इसका मतलब समझते हैं, जो आप लैंग्वेज चुने हैं वो तो अपने भाषा में लिखेंगे, कोई हो चुना है तो हो लैंग्वेज में लिखेगा, कोई मुंडारी चुना है तो मुंडारी में लिखेगा। लेकिन जो गैर लैंग्वेज है, नॉन लैंग्वेज है, जैसे अगर हम लोग साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब किस लैंग्वेज में लिख सकता है, तो देवनागरी में लिखिए, रोमन में लिखिए, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, यही में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो बहुत कम लिखता है लोग, ज़्यादातर रोमन लिखता है या देवनागरी लिखता है, तो ये सब को ज़रूरत नहीं है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। टेंशन ना लें, इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप देखेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा है। अगर आप टाइम अपना जोड़ेंगे ना टाइम, तो 3 घंटे से ज़्यादा है, 3 घंटा 15 मिनट है। तो बोलता है कि जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको टेंशन फ्री करने के लिए 15 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हम दे रहे हैं। तो बच्चा तो ऐसे टेंशन में आ जा गया। अब सवाल ये उठता है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से अपने प्रिपरेशन करें कि हम अपने आप से और इतने कम समय में बेहतर मार्क्स ला सके। तो देखिए, तैयारी कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। तैयारी करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब ऑब्जेक्टिव यानी MCQ पहुँचता है, जब उनको MCQ का एग्ज़ाम देना होता है तो वो तो दे देते हैं, क्योंकि MCQ में नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ तो भर ही देंगे। MCQ एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अपना ठीक रखे हैं और आपका पढ़ाई ठीक हुआ है तो आप MCQ आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं MCQ के लिए बता दूं कि चैप्टर बाई चैप्टर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई गेस्ट पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी तरह का गेस्ट पेपर आपको नहीं बचा सकता। आप चैप्टर बाई चैप्टर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई चैप्टर है, कोई एक एक्सरसाइज है, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उस बुक के पीछे भी रहते हैं। और अगर उस बुक को एक बार थोड़ा स्टडी किया जाए, बहुत कम समय में शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स में अगर स्टडी किया जाए तो उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं निकल सकता ऑब्जेक्टिव। बहुत ज़्यादा करेंगे तो 20 क्वेश्चन निकलेगा। अगर हम लोग एक दिन समय निकालें और उसको 20 क्वेश्चन के एक बार थोड़ा सा रीड कर ले तो मैक्सिमम क्वेश्चन चूँकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो याद हो जाते हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, 2-3 बार स्टडी करेंगे याद हो जाएगा। तो अगर हम चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे तो आसान पड़ेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आजकल बहुत सारे मॉडल सेट भी निकले हैं जिससे भी तैयारी कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी अपना सेट निकाल रहा है, उससे भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सब्जेक्टिव, ये चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्वेश्चन रेडी करना है, या क्वेश्चन अगर रेडी नहीं कर रहे हैं तो 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर से रेडी करके और क्लियर कर लीजिएगा। अगर 20 मान लीजिए आपके बुक में 18 एक्सरसाइज है, 18 चैप्टर है, तो 18 × 20 कर देना है, 360 क्वेश्चन अगर ठीक से लगेंगे। अब कैसे 360 क्वेश्चन होगा? बहुत लोगों को लग रहा है 360 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे आप। ध्यान दीजिएगा, सिंपल। कितना महीना का समय है? 2 महीना का। 2 महीना मतलब 60 दिन। चलिए 60 से भागा दे देते हैं तो एक दिन में 6 क्वेश्चन करना है। क्या ये बहुत बड़ा टारगेट है? एक दिन में 6 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आज से भी हम लोग आराम से 60 दिन में 360 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दिन में 6 क्वेश्चन करना टफ है क्या? अच्छा, 6 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट का है, अपने 5 सब्जेक्ट ले रखा है, तो 6 × 5 30 क्वेश्चन पर डे आपको करना है। अगर 30 क्वेश्चन का टारगेट आप पर डे कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव की आसानी से हो जाएगी। चैप्टर बाई चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करें, उसका आंसर करते चले जाएं और अपने पास एक मटेरियल रेडी हो जाएगा। जैसे वो मटेरियल रेडी हो जाएगा, आप ये समझिए 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अपने आप को इतना रेडी कर लेंगे कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सवाल उठता है सब्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी लोगों का। क्योंकि हुआ क्या है कि क्लास 8 के बाद, क्लास 7 के बाद आप लिखना छोड़ दिए, आपको लिखने का आदत आपका हट गया है। तो सोचिए कि जिसका 4-5 साल का लिखने का आदत छूट जाए
उसको तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको सब्जेक्टिव में टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला बात ध्यान देना, सबसे पहला बात क्या बोले हम लोग, आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना होगा। समय पर आप एग्ज़ाम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। समय प्रबंधन बोलते हैं हम लोग कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला है, क्या आप 1.5 घंटे के अंदर जो मॉडल पेपर जारी किया गया कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या उस पूरे पैटर्न को आप 1.5 घंटे के अंदर लिख पाते हैं क्या? अगर आप अपने घर में इस पूरे पैटर्न को जो सब्जेक्टिव मोड में डाला गया है, अगर आप 1 घंटे के अंदर लिख पाते हैं तो समझिए एग्ज़ाम में आप लिख लोगे। घर में 1.5 घंटा चेक नहीं करना, घर में 1 घंटा, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। किसी क्वेश्चन का आंसर सोचने में टाइम लग जाता है, सोच के लिखना पड़ेगा तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके लिए तो आप पहले से प्रिपेयर है नहीं, इसलिए टाइम लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस पहला करें कि हम एकदम समय पर बैठेंगे, 12 बजे बैठेंगे, 1 बजे उठ जाएंगे और देखेंगे हम कितना आंसर कर पाते हैं। और अगर आंसर कम कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए जिसमें आप फंस रहे हैं, अगर लगता है कि नहीं सर शॉर्ट आंसर में हम ज़्यादा फंस रहे हैं, 3 नंबर का आंसर है उसमें फंस जा रहे हैं और 5 नंबर वाला छूट जा रहा है, ये गलती ना करें। तो अगर वैसा हो रहा है तो पहले लॉन्ग वाला आंसर कर ले, फिर शॉर्ट वाला आंसर करें। तो आप पहले प्लान बनाइए अपना, देखिए 2-3 सेट मारिएगा, आइडिया लग जाएगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हमारा टाइम कैसे चल रहा है और किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। दूसरा, राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत लोग ध्यान नहीं देते, राइटिंग स्किल कैसा है, किस तरह से अपनी बात को लिखे। जान तो रहे हैं, हम जान रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को, आर्ट्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, जान रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन वो देखना चाहता है कि हम लिखे कैसे, जो मेरे अंदर नॉलेज है उस नॉलेज को हम अपने कॉपी में लिखे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइटिंग स्किल, जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, आप कैसे लिखते हैं अपनी बात को, जो आप बात जान रहे हैं, रियल फैक्ट आप जान रहे हैं, आप याद किए हैं, रियल फैक्ट है, आपने पढ़ा है, रियल फैक्ट है, बस उसको जब कॉपी में लिखने का नौबत आता है ना, तो हम उसको शब्द में लिख ही नहीं पाते, सही वर्ड में नहीं डाल पाते, जिसके कारण मार्क्स कम आ जाता है। तो शब्दों में पिरोना यानी राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि आप अपनी बातों को प्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, कोई अपनी बात को चिट्ठी में लिखेगा ना तो ऐसा लिखेगा सामने वाले को समझ नहीं आएगा, कोई इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि सामने वाला एक बार में समझ जाएगा कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो आपको भी उसी तरह से शब्दों का प्रयोग करना, राइटिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। उसके लिए आप खुद अपने आंसर को पढ़ें और देखिए कि आपके आंसर में, जो आपने आंसर किया है उसमें क्या कमी है। अगर कुछ कमी है तो उस कमी को ठीक करने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर ये लेके चलते हैं सर, तो मेरा दावा है कि आपका मार्क्स मैक्सिमम आएगा। पास होने के लिए मत चलिए, अगर पास होना ज़िंदगी का पर्पस है तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आप जॉब ले पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कम्पिटिटिव माहौल बदला है, कंपटीशन बढ़ा है, उस हिसाब से पास होने से नौकरी नहीं मिलेगी। पुराना ज़माना था जब आदमी पास होता था तो नौकरी मिल जाती थी, अब नहीं, अब माहौल बदला है तो पढ़ाई का स्टाइल भी बदलना होगा, सोच भी बदलना होगा। पुराने ज़माने का सोच हम लोग कहते हैं कि पास होते जाओ नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है आज के समय में। तो अगर बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप MCQ को अलग से कीजिए, सब्जेक्टिव को अलग से कीजिए, और दोनों तैयारी कर सकते हैं।